Hello students, through this video, now I am going to discuss the next sorting algorithm which is selection sort. Okay? तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू अपने एरे के डेटा एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं, राइट? तो मैंने अभी आपके सामने एक एरे ली है जिसमें मैंने अपने 5 एलिमेंट्स की एरे कंसिडर की है. ओके, अभी आप देख सकते हैं कि आपके जो एरे के अंदर के एलिमेंट्स है वो अनसॉर्टेड है. अब मैं क्या करूंगी, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की हेल्प से इन सारे डेटा एलिमेंट्स को सॉर्ट करूंगी. ओके, तो कैसे हमारी एल्गोरिथम वर्क करती है, सबसे पहले हमें क्या करना है, बिगिनिंग पोजीशन से एंड पोजीशन तक एरे को ट्रेवर्स करना है और फाइंड आउट करना है अपना मिनिमम एलिमेंट. तो अगर आप देखें इस पूरी एरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट मेरा कौन सा है, जो एलिमेंट मेरा 4th इंडेक्सिंग पे लाई कर रहा है, विच इज 1. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे अपनी एरे का मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है. जब मुझे अपना मिनिमम एलिमेंट मिल गया, देन उस एलिमेंट को, अब क्योंकि आपको भी पता है जो सबसे मिनिमम होगा वो कहां पे आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे. ओके, तो मैं क्या करूंगी, जो भी मेरा मिनिमम एलिमेंट है उसे फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट के साथ में स्वैप्ड कराऊंगी. ओके, तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा, a इज इक्वल्स टू स्टेप क्या होगा कि मेरे पास में मैंने देखा कि मिनिमम एलिमेंट मेरा कौन सा है, दिस 1. ओके, पूरी एरे में 1 मेरा सबसे मिनिमम एलिमेंट है. अब मैं इस 1 को अपनी फर्स्ट पोजीशन के साथ में स्वैप्ड कराऊंगी. तो क्या हो जाएगा, 1 मेरा यहाँ पे आ जाएगा एंड 5 मेरा 1 की पोजीशन पे आ जाएगा. रेस्ट ऑफ द एलिमेंट मेरे एज इट इज रहेंगे. ओके, तो हम लोग को यही स्टेप अब पूरे आगे फर्दर हमें कंटिन्यू करना है कि फिर से हमें क्या करना है, अपना रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है एंड देन फिर से उसको उसकी पोजीशन के साथ में स्वैप्ड कराना है. तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1 मेरी पूरी एरे में सबसे मिनिमम था स्टेप 1 में, और मैंने 1 को उसकी पोजीशन मतलब बिगिनिंग पोजीशन के एलिमेंट के साथ में स्वैप्ड करा दिया. अब देखा जाए तो 1 से जो ये वाला एलिमेंट का सेक्शन है, ये मेरा क्या बन गया है, सॉर्टेड बन गया. बिकॉज 1 जो था वो सबसे मिनिमम था और जो मिनिमम एलिमेंट होता है वो हमेशा कहां पे लाई करता है, फर्स्ट पोजीशन पे. ओके, बाकी ये जितने भी मेरे पास हैं ये सारे कैसे हैं, अनसॉर्टेड लिस्ट में प्लेस्ड है. ओके, तो अब हमें सॉर्टेड लिस्ट से तो कोई मतलब है नहीं, हमें कहां पे चेक करना है, अपने केवल अनसॉर्टेड लिस्ट में. अब फिर से मैं पूरी अनसॉर्टेड लिस्ट में मेरे पास कितने रेस्ट एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं. अब मैं फिर से इन अनसॉर्टेड लिस्ट में चेक करूंगी कि मेरा सेकंड मिनिमम एलिमेंट कौन सा है. नाउ यू कैन सी दैट 3, 6, 4, 5. तो जो सेकंड मिनिमम एलिमेंट है वो मेरा ऑब्वियसली 3 है. एंड अगर आप देखें तो 3 अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे है. हम लोग करते क्या है, अनसॉर्टेड लिस्ट में से सबसे मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं एंड देन उसी को अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगिनिंग पोजीशन के साथ में स्वैप्ड करते हैं. ओके, तो यही स्टेप हम यहाँ पे फिर से देखते हैं. जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप में देखा था कि अनसॉर्टेड लिस्ट का मिनिमम एलिमेंट था मेरा 1, उसके बाद उसको अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगिनिंग पोजीशन के साथ में स्वैप्ड करा दिया था. नाउ इन स्टेप 2 अगर आप देखें तो अनसॉर्टेड लिस्ट आपकी लाई कर रही है फर्स्ट इंडेक्सिंग से लेके 4th इंडेक्सिंग तक. ओके, नाउ फर्स्ट से लेके 4th इंडेक्सिंग तक में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो है 3. और अगर मैं बोलूं कि 3 को आप अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगिनिंग पोजीशन के साथ स्वैप्ड कराएं तो यू कैन सी दैट 3 ऑलरेडी कहां पे अकर कर रहा है, अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगिनिंग पोजीशन पे. तो यहाँ पे हमें स्वैपिंग कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड सो स्टेप 2 के केस में हमारे पास में रिजल्ट क्या आ गया, 1, 3, 6, 4 एंड 5. ओके, नाउ अब देखा जाए तो ये 2 पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हो चुके हैं, हमारे सॉर्टेड लिस्ट में अकर हो रहे हैं. ओके, मीन्स सॉर्ट हो चुके हैं. और रेस्ट एलिमेंट कहां पे अभी हमारे अनसॉर्टेड लिस्ट में. ओके, तो फिर से हम लोग वही सेम लॉजिक अपनी अप्लाई करते हैं. दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4. अब फिर से हम लोग को क्या करना है, अनसॉर्टेड लिस्ट मेरी कहां से अकर हो रही है, सेकंड इंडेक्सिंग से लेके 4th इंडेक्सिंग तक. फिर से इन तीनों एलिमेंट में से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अपना मिनिमम एलिमेंट. एंड देन उस मिनिमम एलिमेंट को अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगिनिंग पोजीशन के साथ में स्वैप्ड कराना है. तो अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगिनिंग पोजीशन कौन सी है, सेकंड इंडेक्सिंग. ओके, तो जो भी मुझे मिनिमम एलिमेंट मिलेगा अनसॉर्टेड लिस्ट का, उसको सेकंड इंडेक्सिंग के एलिमेंट के साथ में मुझे स्वैप्ड कराना है. सो लेट मी चेक, 6, 4, 5, विच वन इज माई मिनिमम एलिमेंट, ऑब्वियसली 4, राइट. तो हमने पहले तो फाइंड आउट किया अपना मिनिमम एलिमेंट, मुझे अपना मिनिमम एलिमेंट 4 मिला. नाउ फिर सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगिनिंग पोजीशन के साथ में स्वैप्ड करा दीजिए. नाउ अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगिनिंग पोजीशन क्या है, हमारी सेकंड इंडेक्सिंग एलिमेंट है विच इज 6. तो मैं क्या करूंगी, स्वैप्ड कराऊंगी.
देन स्टेप 3 का मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, A इज इक्वल्स टू 0, आई एम वेरी सॉरी, 1 3, नाउ क्या होगा, 4 आ जाएगा 6 की पोजीशन पे, 6 चला जाएगा 4 की पोजीशन पे, सो हेयर लाइक 4 देन 6 देन 5। ओके, हमने किया क्या है, 4 की स्वैपिंग करा दी है 6 की पोजीशन पे एंड 6 की स्वैपिंग करा दी है 4 की पोजीशन पे। तो अब आप देख सकते हैं ये 3 एलिमेंट्स मेरे क्या हो चुके हैं, सॉर्टेड लिस्ट में आ चुके हैं। हमारी सॉर्टेड लिस्ट 1 बाय 1 इंक्रीज होगी और हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट डिक्रीज होगी। ओके, नाउ फिर से हमें सेम स्टेप फॉलो करना है। इस बार हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट में 2 ही एलिमेंट्स हैं, 3 एंड 4 इंडेक्सिंग एलिमेंट्स, राइट। अब फिर से हमें करना क्या होता है, केवल एक ही काम हमें करना है कि अनसॉर्टेड लिस्ट में से सबसे पहले फाइंड आउट करना मिनिमम एलिमेंट, देन उस मिनिमम एलिमेंट को अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगनिंग पोजीशन के साथ में स्वैप्ड कराना। सो हियर यू कैन सी दैट अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगनिंग पोजीशन कहां पे होगी, 3rd इंडेक्सिंग, ओके, एंड कहां पे होगा, 4th इंडेक्सिंग। और अगर मैं अनसॉर्टेड लिस्ट में देखूं तो मेरा मिनिमम एलिमेंट क्या है, 5, राइट। तो अगर मैं मिनिमम एलिमेंट को अपनी बिगनिंग पोजीशन के साथ में एलिमेंट के साथ में मुझे स्वैप्ड कराना है, सो इन बिगनिंग पोजीशन मेरा एलिमेंट क्या है, 6। तो आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, 6 मेरा आ जाएगा 5 की पोजीशन पे एंड 5 मेरा आ जाएगा 6 की पोजीशन पे। सो व्हाट इज द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट यू कैन से, द फाइनल रिजल्ट इज A is equals to 1 3 4 5 and 6, okay, 0 1 2 3 and 4. So this is the sorted list, right? This is step 4. तो क्या हमारा प्रीवियस था, 1 3 4 5 आ गया 6 की पोजीशन पे एंड 6 आ गया हमारी 5 की पोजीशन पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने थे, 5, बट हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे, 4, n-1। n- स्टेप में हमने क्या किया, अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। तो आप बता सकते हैं कि अगर सिलेक्शन सॉर्ट में मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन n-1 स्टेप्स में मैं अपने पूरे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकती हूँ यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, राइट। तो एक बार फिर मैं आपको वर्किंग बता दूं। इन केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट होती है उसमें से हम लोग मिनिमम एलिमेंट को पहले फाइंड आउट करते हैं, देन उस मिनिमम एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगनिंग पोजीशन के साथ में स्वैप्ड कराते हैं। ओके, सो इन स्टेप 1 पूरी में हमारे पास अगर मिनिमम एलिमेंट था 1, फिर हमने क्या किया, मिनिमम एलिमेंट को अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगनिंग पोजीशन के साथ में स्वैप्ड करा दिया। तो 5 हमारा 1 की प्लेस पे आ गया, 1 हमारा 5 की प्लेस पे आ गया। ओके, अगेन 1 जो था 0 इंडेक्सिंग, अब वो किस में आ चुका है, सॉर्टेड लिस्ट में, यानी कि 1 इंडेक्सिंग से लेके 4th इंडेक्सिंग तक के रेस्ट एलिमेंट्स किस में है, अनसॉर्टेड लिस्ट में। तो हमेशा हमें देखना कहां पे होता है, अनसॉर्टेड लिस्ट में, राइट। तो फिर से हम क्या करते हैं, अनसॉर्टेड लिस्ट में से फिर से फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट। नाउ दिस टाइम नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट इज 3। ओके, तो आप देख सकते हैं 3, क्योंकि फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो मिनिमम मिलता है उसको उसकी अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगनिंग पोजीशन के साथ में स्वैप्ड कराना। तो ये हमारा एक एक्सेप्शन केस है कि जो हमें मिनिमम मिला था वो ऑलरेडी हमारा कहां पे लाई कर रहा है, बिगनिंग पोजीशन ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें स्वैपिंग कराने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई और 3 भी हमारा आ गया सॉर्टेड लिस्ट में, राइट। देन फिर से हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट कहां से है, 2 से लेके 4 तक। और क्यों हम इनको सॉर्टेड बोल रहे हैं, बिकॉज ये जो मिनिमम एलिमेंट्स हैं वो अपनी पोजीशन पे प्लेस्ड होते जा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारी 2 से लेके 4 तक की अनसॉर्टेड लिस्ट थी। फिर से 3 एलिमेंट में से मैंने फाइंड आउट किया अपना मिनिमम एलिमेंट, दिस टाइम माय मिनिमम एलिमेंट इज 4 एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो भी मिनिमम मिलता है उसको अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगनिंग पोजीशन के साथ में स्वैप्ड कराना। तो 4 को हमने, अब अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगनिंग पोजीशन कौन सी है, हमारी इंडेक्सिंग 2, बिकॉज आप देख सकते हैं 2nd इंडेक्सिंग से हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट स्टार्ट हो रही है और 4th इंडेक्सिंग पे एंड हो रही है। इट मींस जो भी मुझे मिनिमम एलिमेंट मिला है उसको मैं 2nd इंडेक्सिंग के एलिमेंट के साथ में स्वैप्ड कराऊंगी। अगेन 4 मेरा आ गया 2nd इंडेक्सिंग पे एंड 6 मेरा चला गया 3rd इंडेक्सिंग पे, राइट। नाउ लास्ट
अब मेरे पास में अनसॉर्टेड लिस्ट में केवल 2 एलिमेंट्स हैं, थर्ड इंडेक्सिंग से लेके फोर्थ इंडेक्सिंग तक। ओके, इन दोनों एलिमेंट में से अगर मैं बोलूं व्हाट इज माय मिनिमम एलिमेंट, सो माय मिनिमम एलिमेंट इज 5, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी हमें मिनिमम एलिमेंट मिलता है उसको हम अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगिनिंग पोजीशन के साथ में स्वैप्ड कराते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मेरा मिनिमम एलिमेंट था 5, उसको मैंने क्या किया, अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगिनिंग पोजीशन मेरी कहां से स्टार्ट हो रही है, थर्ड इंडेक्सिंग से, तो मैंने इसको स्वैप्ड करा दिया एंड देन मेरे पास में फाइनल रिजल्ट आ गया। ओके, दिस इज द आउटपुट फॉर स्टेप 4, a इज इक्वल्स टू 1 3 4 5 6। हमारे पास हुआ क्या है कि हमने 5 और 6 को आपस में स्वैप्ड कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में अब जो कंप्लीट लिस्ट आई है वो कैसी आई है, सॉर्टेड लिस्ट आई है, राइट। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 थे, लेकिन 4 स्टेप में हमने अपने डेटा एलिमेंट्स को सॉर्ट कर लिया। यानी कि इन केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, अगर हमारे पास में एरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, देन n-1 स्टेप्स में हम उन एल्गोरिथम को एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। ओके, सो नाउ वी डिस्कस द एल्गोरिथम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। नाउ व्हाट वुड बी द एल्गोरिथम। तो हम लोग एल्गोरिथम में यार इस स्टेप में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले पूरी एरे में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना, देन उस मिनिमम एलिमेंट को उसकी रिक्वायर्ड पोजीशन के एलिमेंट के साथ में स्वैप्ड कराना, राइट। तो कैसे हमारी एल्गोरिथम रन करेगी, इन स्टेप 1 सबसे पहले हम एक लूप चलाएंगे 0 इंडेक्सिंग से लेके n-1 इंडेक्सिंग तक। ओके, इन स्टेप 2 अब हम क्या करेंगे, जो बिगनिंग पोजीशन का एलिमेंट, क्योंकि हमेशा हमारे पास में जो स्वैपिंग होती है वो अनसॉर्टेड लिस्ट की बिगनिंग पोजीशन के साथ में होती है, तो हम यहाँ पे एक मिनिमम एलिमेंट लेके चलेंगे जिसमें अभी मैंने क्या करा है, बिगनिंग पोजीशन के इंडेक्स वैल्यू को डाला है, ठीक है। इन स्टेप 4 अब अगेन मैं एक और लूप चलाऊंगी फॉर j इज इक्वल्स टू i+1 j लेस देन n j++। ओके, फॉर इन अ फॉर लूप ओपनिंग। अब मैं एक कंडीशन चेक कराऊंगी, इफ a ऑफ j पे जो एलिमेंट है क्या वो मेरा लेस देन है a ऑफ मिनिमम एलिमेंट के। ओके, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो क्या हो जाएगा, मिनिमम में मेरा क्या आ जाएगा, j आ जाएगा, राइट। नाउ इन स्टेप 8 एंड हो जाएगा मेरा इफ का, स्टेप 9 एंड हो जाएगा मेरा इनर फॉर लूप। ओके, देन अब क्या होगा, हमारी स्वैपिंग कंडीशन अकर होगी, तो मैं एक अनदर वेरिएबल लूंगी टेम्प वेरिएबल, जिसमें मैं पहले a ऑफ i की वैल्यू डाल दूंगी। स्टेप 11 में a ऑफ i में मैं a ऑफ min की वैल्यू कॉपी कराऊंगी एंड a ऑफ min में मैं किसकी वैल्यू डाल दूंगी, टेम्प की वैल्यू। ओके, एंड आउटर फॉर लूप, और आपकी एल्गोरिथम का भी एंड हो जाएगा। ओके, तो यहां पे जो मैंने कोड यूज किया है, ये कोड मेरा यूज हुआ है स्वैपिंग पर्पस के लिए। ओके, एंड यहां पे ये जो मैंने कंडीशन चेक की है, ये मैंने कंडीशन सिंपली किस लिए चेक की है, टू फाइंड आउट द मिनिमम एलिमेंट, राइट। सो दिस इज आवर एल्गोरिथम कि सबसे पहले मैंने क्या किया है, बिगनिंग पोजीशन की इंडेक्सिंग पे जो एलिमेंट होगा उसको मैंने क्या मान लिया, मिनिमम माना है, कि मैंने बोला जो बिगनिंग इंडेक्सिंग है वही मेरा मिनिमम है। ओके, देन मैंने j का लूप चलाया i+1 से, फिर मैंने कंडीशन चेक की है कि क्या a ऑफ j पे जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो मेरी लेस देन है a ऑफ मिनिमम से। अगर कंडीशन ट्रू है, इट मींस मिनिमम जो मैंने वैल्यू भी फाइंड बता रखी है कि i इंडेक्सिंग की वैल्यू मेरी मिनिमम है, वो कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी और अब मिनिमम में नई वैल्यू आ जाएगी विच इज j। ओके, जैसे ही मुझे मेरी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी
तुरंत मैं क्या करूंगी, आई जो मैंने इंडेक्सिंग मान रखा था पहले से मिनिमम, उसके साथ में न्यू जो वैल्यू आई है मिनिमम के अंदर, उन दोनों को आपस में स्वैप्ड करा दूंगी, राइट। तो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम हमारे दो ही स्टेप में काम करती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनसॉर्टेड लिस्ट में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं, देन सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, उसको उसकी रिक्वायर्ड पोजीशन के साथ में स्वैप्ड करते हैं। ओके, so I think students, through this video now you are able to learn what is selection sort, how we apply the selection sort over the array elements to sort the data, and how we write the algorithm for the selection sort. Okay, so thank you students.